एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला एंड ऑन आवर वन शॉट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अरे भाई साहब, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें सब में मेटल होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास आसपास जो भी चीजें हैं कुछ कुछ तो नॉन मेटल भी होंगी। जैसे ये पेन, ओ क्या ये जो पेन है ये मेटल से बना है या नॉन मेटल से बना है, मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये जो बोर्ड है ये मेटल से बना है या नॉन मेटल से बना है, मुझे कैसे पता चलेगा? ओ, अब इसके अंदर, पेन के अंदर से कुछ तो चीज निकल के आई है, शाइनी शाइनी सी। वाओ, ये मेटल है या नॉन मेटल, मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये सब जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, और हम करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स इन वन शॉट कवर। ठीक है, तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। अरे अरे अरे, आपके ही जैसे हमारे यहाँ पे चुन्नू मुन्नू जो है, इनको भी थोड़ा सा डाउट्स है, तो एक बार इनके डाउट्स देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है, मीनू ये कोने में कौन है, ये कौन बिजी रहते हैं हर वक्त, जब देखो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ये ना। तो यहाँ पे मीनू को पूछ रही है, तो मीनू बोलती है अरे वो चिचा रमेश है। कौन है? हमारे चिचा रमेश हैं, लोहार का काम करते हैं भाई। देख रहे हो, लोहार का काम। तो लोहार का काम क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब इनके दिमाग में चलने लगी। अरे यार मीनू बताओ, अब तो एकदम क्यूरियोसिटी हो गई है इनको। तो ये बोल रहे हैं कि OMG ये लोहा इतना गर्म क्यों करते हैं, ये देखो लोहे को कितना गर्म कर दिया है। तो भाई अब ये जो चिचा है, ये चिचा आंसर कर रहे हैं, तो बेटा लोहा तभी शेप में आता है जब उसको गर्म करो। जैसे जब तक आपको मम्मी पापा की पिटाई नहीं पड़ती है तब तक आप उनकी बात बहुत बार सुनते नहीं हो, वैसे ही ये बोल रहे हैं कि जब तक लोहे को एकदम गर्म ना करो तब तक ये शेप में नहीं आता। तो अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि क्या सिर्फ लोहा ही है जिसको शेप में लाने के लिए गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई ये तो बोल रहे हैं कि अरे मेटल्स तो सच में सुपर यूजफुल है, देखो कितनी सारी चीजें मेटल से बनी हुई है। हैमर मेटल से बना हुआ है, यहाँ पे कुछ वायर रखा हुआ है वो मेटल का है, यहाँ पे नेल्स रखी हुई है, कीलें जो हैं वो मेटल से बनी है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो हैं वो मेटल से ही मेटल से बनी हुई है। तो यहाँ पे चिचा ने बोला हाँ, मेटल्स जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। तो आओ चलो पढ़ते हैं पहले मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पे भाई इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको मेटल से। तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा? मेटल्स आर बेसिकली हार्ड। ठीक है, कैसे होते हैं वो? हार्ड होते हैं। और कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अब आप बोलोगे अच्छा ये सारे होते तो है, पर ये क्या होता है वो तो बताओ। तो इसको भी हम समझेंगे कि हार्ड तो ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हार्ड है मतलब कि टफ है थोड़ा सा, है ना। और शाइनी जो वर्ड है, शाइनी के लिए आप एक और टर्म यूज कर सकते हो विच इज लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस जो वर्ड है इसको भी आप यूज कर सकते हो शाइनी की जगह पे। मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ये भी सारी चीजें आज हम इस क्लास में पढ़ लेंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी एकदम टेंशन नहीं लेना है। ये मेलिएबल भी बताऊंगी और ये डक्टाइल भी बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये तो अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं। और अच्छे कंडक्टर किसके होते हैं? सिर्फ हीट के ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, पर ये कंडक्टर का मतलब क्या होता है? तो इसको भी हम आज समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कुछ, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कि भैया रोज आपको दिखते हैं आपकी लाइफ में, आपको रोज इधर उधर देखने के लिए मिलेंगी ये सारी चीजें। पहली है आयरन, जिसको हम Fe लिख के भी, सिंबल जो होता है Fe होता है, इसका F कैपिटल E स्मॉल, ध्यान रखना है। ठीक है, आयरन को किस में यूज किया जाता है? बिल्डिंग्स बना ली, व्हीकल्स बना लिए, टूल्स बना लिए, जैसे अभी चिचा रमेश के पास थे बहुत सारे टूल्स वैसे। ठीक है, फिर कॉपर की बात की जा रही है कि कॉपर जो होता है वो भी हमें देखने के लिए मिलता है अपने आसपास। कहाँ पे? डेली लाइफ में कहाँ दिखता है वो भाई? इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है वहां पे यूज किया जा रहा है कॉपर को। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक बढ़िया कंडक्टर होता है। पर अब यार कंडक्टर क्या होता है समझ लेंगे इसी चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ये आई नहीं है बेटा, ए और एल स्मॉल में लिखा है। ठीक है, जो एल है ना ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है इस तरीके से, ये ए कैपिटल है एल स्मॉल है। ठीक है, ये इसका सिंबल है एल्यूमिनियम का। तो चलो, ये क्या होता है? लाइट वेट होता है, काफी हल्का होता है, इसीलिए इसको एयरक्राफ्ट में यूज कर रहे हैं। बर्तनों में एल्यूमिनियम को यूज किया जा रहा है और पैकेजिंग के लिए भी है। पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम, हाँ
पता है कहाँ पे? अरे एल्यूमिनियम फॉइल। जब आप खाना वगैरह पैक करते हो, कहीं बाहर जा रहे होते हो या स्कूल जाते हो, तो मम्मा जब टिफिन पैक करके देती है तो किस में करके देती है? एल्यूमिनियम फॉइल में करती है। वही एल्यूमिनियम है, ये कुछ अलग नहीं है, सेम वही वाला है। हाँ चलो, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। पहली जो है मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी क्या होती है बेटा? मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो उसको अलाउ करती है टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेलिएबिलिटी जो है वो क्या कर रही है, आपका जो भी मेटल होगा उसको आप जब बहुत हैमर कर रहे हो, हैमर कर रहे हो, हैमर कर रहे हो, तो एकदम पतले पतले शीट्स में आ जाती है। तो जो आपको यहाँ पे सिल्वर फॉइल दिखता है ना, सिल्वर एकदम, जो उसके ऊपर ऐसे पन्नी चढ़ी होती है मिठाइयों के ऊपर, अरे वाह बढ़िया, एकदम काजू कतली के ऊपर ऐसे आपको दिखेगी ना ये। और यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम फॉइल है जिसको आप पैकेजिंग के लिए यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें एकदम थिन शीट्स में आ गई हैं, है ना। ये जितने भी मेटल्स हैं थिन शीट्स में आ गए हैं। तो ये क्यों आए हैं? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी की। ठीक है, कि जितने भी मेटल्स हैं हमारे मोस्टली वो क्या रहते हैं, मेलिएबल रहते हैं, यानी जब आप उसे हैमर करते हो तो आप उनको पतले पतले थिन शीट्स जो होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो और वो ब्रेक नहीं होगा, आप उसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो। अभी कहाँ काम आता है बेटा? थिन सिल्वर फॉइल जो होती है वो कुछ स्वीट्स जैसे कि काजू कतली, बर्फी, है ना, इन सब में, चमचम, इन सब में वो आती है। और एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है उसको फूड रैप करने के लिए आप यूज करते हो। चलो, अब यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि नॉट सो टिपिकल मेटल्स। आपको लगेगा मेटल है, पर इतने अच्छे मेटल भी नहीं है ये, मतलब मेटल्स हैं बट ये थोड़ा कुछ अलग है, डिफरेंट है। कैसे भाई? क्या सारे मेटल्स हार्ड और सॉलिड हो सकते हैं? अभी तक तो हमने यही पढ़ा था, लेकिन क्या आपको पता है कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम या पोटेशियम, ये जो होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं होते, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको एक नाइफ से भी ऐसे कट कर सकते हो कि लो भाई कट हो गया। ठीक है, और एक मेटल है जिसका नाम है मर्क्यूरी। ठीक है, ये एक मेटल है जिसका नाम है मर्क्यूरी, जो मिलता है लिक्विड स्टेट में। भाई वो रूम टेम्परेचर में आप जब रखोगे उसको तो ये आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। और ये फिर यूज कहाँ होगा? ये लिक्विड है तो फिर हम लोग इसको स्टोर कैसे करेंगे? कहाँ यूज होगा? क्या मतलब है ऐसे मेटल का? तो इसको हम यूज करते हैं थर्मोमीटर में। ठीक है, आपको जो थर्मोमीटर में दिखता है ना बेटा, वो जो ऊपर नीचे से जा रहा है, जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं तो उसमें जैसे ही आपको फीवर होगा तो वो ऐसे टेम्परेचर की तरह आपको ऐसे दिखता होगा, कुछ ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रहा है ना। तो वो जो बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रहा है और जैसे आपका टेम्परेचर कम हो जाता है ना, या फिर आपके माउथ से आपका थर्मोमीटर निकाल देते हैं तो धीरे 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 नीचे आ जाता है। तो ये जो है भैया, ये जो ऐसे फैल रहा है, नीचे आ रहा है, ये जो एक्सटेंड हो रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है मर्क्यूरी की वजह से। ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है। देन इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी हमारा एक क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जो उसको अलाउ करती है कि उसको हम एकदम पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, अभी हमने मेलिएबिलिटी में क्या किया था, उसको ऐसे मार मार के पतली पतली थिन शीट्स बना दी थी, ऐसा था, इसको मारा 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 मारा, अब ये क्या हो गया? थिन शीट्स बन गई। अब क्या है? अब इससे हम एकदम पतले 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 ऐसे वायर्स बना देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इसको, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है जिसमें हम उसको, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको ब्रेक किए बिना हम उसको पतला पतला वायर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है भाई? टी स्ट्रेनर्स, जो आप छान के, ये देखो चाय वाले बच्चे, है ना, तो यहाँ पे जिनको नहीं मलाई पसंद है वो लोग तो दूध भी छान लेते हैं जैसे मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाय या फिर दूध, जो भी चीज़ों को छानते हो बेटा, तो वो किसकी वजह से छानते हो? कुछ ऐसे छलनी रहती है एकदम ऐसे ऐसे, झर बोलते हैं, छलनी बोलते हैं, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो अब क्या करते हो, इसको आप ऐसे स्ट्रेन करते हो। ये जो स्ट्रेन कर रहे हो, ये जो सीव है बेटा, ये बना होता है आपके मेटल से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डक्टाइल होता है तो आपको वहां पे पतला 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 ऐसे ऐसे वायर्स दिखेंगे क्रिस क्रॉस होके। ठीक है, जो अलाउ नहीं करते हैं बड़े बड़े पत्तियों को या फिर जो भी मटेरियल होता है उसको उसके थ्रू पास होने के। ठीक है, फिर होता है इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं वो भी बने होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यहाँ पे, जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, ये सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें आप देखोगे पतले पतले वायर्स होते हैं। किसके होते हैं? ये मेटल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करें टंग 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 टंग, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे आवाज आने वाली है हमारे मेटल से। क्या? हाँ, जब मेटल्स को आप हिट करते हो तो एक रिंगिंग साउंड आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बेल्स है, इसको मैंने हिट किया तो यहाँ पे एक रिंगिंग साउंड टंग ऐसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे भी बेल दिख रही है ना, जो यूजुअली ऑफिसेस वगैरह में होती है, इसको आप दो बार ऐसे टिंग टिंग
ऐसे करोगे, गवर्नमेंट ऑफिस में तो बहुत देखने के लिए मिलेगी, तो पियोन भैया या ऐसे कोई आ जाता है अंदर, ठीक है, तो ये उनको बुलाने के लिए या एक बता रहे हैं कि भैया हमें नीड है आपकी, प्लीज आ जाओ, तो वो आ जाते हैं। तो ये एक सोनोरिटी है कि एक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसमें वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब आप उसे स्ट्रक करते हो या हिट करते हो, या फिर आप उसको मूव कर रहे हो। यहाँ से मैंने अगर इसको मूव किया और ये यहाँ पे हिट करता है, तो जैसे ही वो उसको ऐसे टच करेगा, स्ट्रक करेगा, तो वो आवाज टंग, ऐसे आवाज आती है, ठीक है। तो ये सिर्फ मेटल्स में है। अब ये मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, मान लो ये नॉन मेटल है, इसको मैं टंग 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 कितना भी मार लो आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने कोई भी मेटल जो है उसको मैंने हिट किया, ठीक है, कोई भी मेटल है मेरे पास में, उसको मैंने जब स्ट्रक किया तो उसमें से आवाज आएगी टंग, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे और समझ लेते हैं कि डेली लाइफ जो होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका। तो बेटा डेली लाइफ जो है उसमें बेल जो होती है टेम्पल्स के अंदर, स्कूल के अंदर, वो सब मेटल से बनी होती हैं, ताकि एक अच्छे से लाउड साउंड प्रोड्यूस हो सके, जो कि क्लियर हो, बच्चों को पता चल जाए कि हाँ भाई क्लास खत्म हो गई है, हाँ भाई लंच हो गया है, हाँ भाई लंच खत्म हो गया, हाँ भाई छुट्टी। तो ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए, इसीलिए सोनोरिटी जो है वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं मेटल्स की, और मेटल्स को टांग दिया है हमने स्कूल्स में। अब ये बोल रहा है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं। क्या मेटल्स गर्म हो सकते हैं, हीट अप हो सकते हैं? ओह सही बात है यार। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है बेटा? कंडक्शन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है किसी भी मटेरियल के थ्रू, और जो अलाउ कर रहे हैं इसको पास होने के लिए जो भी मटेरियल है, मान लो मेरे पास में ये पेन है, ये अलाउ करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये क्या है, ये मेटल नहीं है, तो ये अलाउ नहीं कर रहा है। जो मेटल होते हैं वो अलाउ करेंगे, सॉरी, जो मेटल होते हैं जैसे कि ये अलाउ करेगा कि इसके थ्रू हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो ये क्या है? एक कंडक्टर है। ये क्या है? ये अलाउ नहीं करेगा, तो ये क्या है? एक इंसुलेटर है, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है जिसमें यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर मैं इस वाले एंड को मैच स्टिक या फिर लाइटर से जलाती हूँ, तो यहाँ पे या फिर कैंडल मैंने रख दिया, तो ये गर्म होते 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 मुझे यहाँ पे फील होगा गरम गरम, है ना। तो यहाँ पे मेरे को गरम गरम क्यों फील होगा? क्योंकि हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है। सेम अगर मैं इसको जाके किसी स्विच के अंदर, मैं करके नहीं दिखाऊंगी, मैंने स्विच के अंदर ये ऐसे कर दिया तो मेरे को झटका लग सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। मैं करके नहीं दिखाऊंगी, मैं यहीं पे फैल जाऊंगी वरना, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं करके दिखा सकती हूँ। ये मुझे ना ही हीट आने देगा मेरे पास तक, ना ही ये मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक आने देगा मेरे पास तक। क्यों? क्योंकि ये एक कंडक्टर नहीं है, ये तो प्लास्टिक है। ये जो है ये एक मेटल से बना है, ये क्या है? ये एक कंडक्टर है, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है मटेरियल से विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मुझे हीट तो एकदम ऐसे फील होगी, लेकिन यहाँ वाली चीज ऐसे उठ के ऐसे उल्टा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है हीट। क्यों? इसके थ्रू पास हो रही है हीट, इसीलिए, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो हीट को इफेक्टिवली कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली, इस तरीके से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और वो अपना एनर्जी क्विकली फटाफट 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 एक दूसरे को पास करते हैं, और फिर आपको दूसरे एंड पे हीट फील होती है। सिमिलर इज द केस विथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं वो क्या है? मटीरियल जो है अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को खुद के थ्रू जाने के लिए। तो अब यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, बोलता है अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोलता है अरे मेरे को वहां जाना है। हाँ हाँ चले जाओ, हम तो कंडक्टर हैं। दूसरे टाइम में अगर आया और यहाँ पे मैंने इंसुलेटर रख दिया, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंचानी थी या हीट वहां तक पहुंचानी थी। नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि मैं तो इंसुलेटर हूँ, पीछे घूमो वापस जाओ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को खुद के थ्रू, लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं। और कंडक्टर्स हमारे मोस्टली क्या है भाई? मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि जब आपका मटेरियल अलाउ कर रहा है, जो कि एक मेटल है, इलेक्ट्रिक करंट को खुद के थ्रू पास होने के लिए, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बोलते हैं। और मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों ही के, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो, अरे अरे अरे
अब वापस से घूमने फिरने निकल गई हमारे चुन्नू मुन्नू। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि गेट पे ब्राउन ब्राउन क्या लगा हुआ है, ये पेंट तो नहीं लग रहा, पेंट ऐसे कोई करेगा आधा इधर आधा इधर आधा इधर, तो ये बोल रहे ये तो पेंट नहीं लग रहा है। तो बोलते अरे जीनियस, ये रस्ट होता है, स्कूल जाओगे पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा, तुम स्कूल वूल नहीं जाते हो और फिर बाहर घूमते रहते हो और फिर पूछते हो ये क्या ये क्या ये क्या। तो ये बोल रहे हैं कि बिना कवर के छोड़ोगे तो आयरन ऐसे सड़ जाता है, ठीक है, आयरन ऐसे सड़ जाता है, इसको कवर नहीं किया है आपने। तो ये बोल रहे अच्छा मतलब सिर्फ हवा और पानी से ही रिएक्शन हो गया। तो इन्होंने क्या पूछा है कि सिर्फ हवा और पानी बस इतना ही काफी है क्या रिएक्शन होने के लिए, यहाँ पे तो और कुछ था भी नहीं, कोई आके इसको रोज सड़ा के तो जा नहीं रहा है हमारी बाइसिकल को। तो फिर ये बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा अंकल टूल्स पर ऑयल क्यों लगा रहे हो, अंकल ने देखो यहाँ पे ऑयल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पूछा अंकल ऑयल क्यों लगा रहे हो, तो अंकल बता रहे कि बेटा, ताऊ जी है बेटा ये, ठीक है, तो ताऊ जी क्या बोल रहे लोहे को मॉइस्चर से बचाना पड़ता है वरना रस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसने बोला अच्छा मतलब मॉइस्चर से बचाना है, ओके, हवा और पानी मतलब दोनों से ही हमें अपने लोहे को बचाना पड़ेगा। और अच्छा अंकल ने बोला है कि अंकल ऑयल लगा रहे हैं, यानी कि क्या ऑयल से हम बचा सकते हैं, ओ वाओ। तो ये बोल रहे हैं कि अरे 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 देखो गेट का राज तो लैब में सॉल्व हो रहा है, उन्हें यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट किया, वो बोल रहे हैं हाँ गेट का जो राज था मतलब गेट को भी रस्टिंग हो गई है, साइकिल जो है वो भी खराब हो गई है और उससे कैसे बचाना है ये हम अभी सीख रहे हैं अपने ताऊ जी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सुनो बेटा, लोहा पानी और हवा तीनों जब मिल जाते हैं तो ये रस्ट का फॉर्मूला है, यानी कि तीनों मिलके रस्टिंग कॉज कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि स्कूल तो जाते नहीं हो, रुको मैं लेकर चलती हूँ, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो दीदी लेकर गई है, बता रही हैं उन्हें। अब ये यहाँ पे देख लो, ये बोल रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आयरन कैसे रिएक्ट कर रहा है एयर और वाटर के साथ, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। रस्टिंग जो है बेटा ये एक स्लो केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में आके एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बना रहा है जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाटर एंड एयर के साथ में मिलके ये क्या बना रहा है, एक ऐसा फ्लेकी फ्लेकी सा सब्सटेंस बना रहा है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब इसका कंडीशन क्या होती है भाई, इसको भी जरा सा देख लेते हैं कि आयरन जो है वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलके रस्ट बना रहा है जो कि है हमारा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। चलो अब कोरोजन समझ लेते हैं कि भैया डिफरेंट मेटल्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा लोहा ही नहीं है जिसमें रस्टिंग हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिल्वर है, कॉपर है, इन सब में एक किसी ना किसी तरीके का कोरोजन हो रहा है। ओ भाई साहब क्या होता है ये, आओ देखते हैं। कोरोजन एक स्लो डैमेज है मेटल्स का, ठीक है, जब भी वो किसी केमिकल, किसी एयर के साथ, किसी वाटर के साथ, किसी के भी साथ में, ठीक है, एयर मॉइस्चर या फिर केमिकल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और जब स्लो डैमेज हो जाता है हमारा, धीरे धीरे स्लोली हमारा जो मेटल है उसका डैमेज हो रहा है तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं। और सिर्फ आयरन नहीं है जिसमें रस्टिंग होती है, इवन जो हमारा सिल्वर है बेटा, सिल्वर ब्लैक हो जाता है जब वो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर रहा है। कब फॉर्म करेगा, एयर के साथ में जब कांटेक्ट में आएगा। तो आपने देखा होगा सिल्वर की रिंग्स या फिर सिल्वर की चेन अगर आप पहनते होगे या किसी को देखा होगा पहनते हो, या ब्रेसलेट या कुछ भी चीज अगर आपने देखी होगी, तो वो धीरे धीरे टाइम के बाद में ना थोड़ी सी काली काली से उसके ऊपर एक लेयर आने लगती है, थोड़ी सी काली काली पड़ने लग जाती है। क्यों भाई, क्योंकि जब एयर के साथ में सिल्वर कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो सिल्वर सल्फाइड बना रहा है। ऐसे ही कॉपर जो है उसके ऊपर ग्रीनिश इस तरीके की लेयर आ जाती है। ये आपको सिल्वर के ऊपर दिख रहा है, ये आपको ग्रीनिश कॉपर के ऊपर लेयर दिख रही है। ये क्या होती है भाई, ये कॉपर कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, सीसी बन रहा है। यहाँ पे एस याद रख लेना सिल्वर सल्फाइड, यहाँ पे सीसी याद रख लेना कार्बोनेट, सॉरी अपना कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन लेयर है जो फॉर्म हो रही है और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर कार्बोनेट। ये जो ब्लैक है इसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। और आयरन के ऊपर जो हमारा रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस था उसको हम क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम कैसे इसको प्रिवेंट करें यार, कुछ तो हमें निकालना पड़ेगा जुगाड़, कोई तो सोल्यूशन होगा कि हम मेटल्स को बचा सके, वरना तो ऐसे रस्टिंग हो के, कोरोशन हो के हमारे तो सारे मेटल्स खराब हो जाएंगे ना। तो इन्होंने बोला हाँ भाई बिल्कुल, तो निकालते कोई जुगाड़। तो सबसे पहला है बेटा पेंटिंग। आप किसी भी कोई भी मेटल है उस पर पेंट कर दोगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लो कि मेरे पास में एक यहाँ पे मेटल है, इस मेटल को कांटेक्ट में आने ही नहीं देना है। मैंने बोला मैं नहीं आने दे रही इसको कांटेक्ट में, खराब कर देगा ये। तो मैंने इसके ऊपर पेंट की एक लेयर लगा दी, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर पेंट की एक ऐसे लेयर लगा दी। अब जब यहाँ पे पेंट की लेयर लग गई है तो हमारा जो एयर है या फिर वाटर जो है वो तो इसके साथ कांटेक्ट में आ ही नहीं पा रहा। बोलते कहाँ से अटैक करूँ, कहाँ से अटैक करूँ, मेरे को तो जगह ही नहीं मिल रही है, कहीं पे भी जा रहा हूँ तो पेंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब एक मेटल के ऊपर लेयर बन जाती है पेंट की, तो वहां पे एयर या फिर वाटर जो है वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोरोजन या फिर रस्टिंग नहीं हो रही है। सिमिलरली हम जो ऑयल है या फिर ग्रीस है इसको यूज कर सकते हैं। ऑयलिंग या ग्रीसिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पे भी वो एयर या फिर वाटर के साथ में सिमिलर कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से रस्टिंग जो है वो नहीं हो रही है। और तीसरा है गैल्वनाइजेशन। अब ये गैल्वनाइजेशन क्या है बेटा, यहाँ पे आपको दिखेगा एक हमारे पास में इतना बड़ा सा जो आपको दिख रहा है ना, ये मेटल का पीस है। अब ये जो मेटल का पीस है इस पे एक लेयर चढ़ रही है। किसकी लेयर है बेटा, ये होती है जिंक जो होता है, इसको हम सिंबल में लिखते हैं Zn, ठीक है। जिंक की जो लेयर होती है वो चढ़ा दी जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, बस इसमें क्या कर रहे हैं, जिंक की लेयर चढ़ा दी है ताकि हमारा जो मेटल है वो कोरोड ना हो या रस्टिंग उधर ना हो, ठीक है। अरे अरे अरे, ये लोग अभी तक हमारे लैब में ही बैठे हैं क्या? अच्छा, ये बोल रही क्या, केमिकल को पानी में स्टोर कर रहे हैं? कौन सा केमिकल है ये भाई? ये है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को पानी में रख रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या कर देगा ये? तो बोलते अरे वाटर में फायर वाला एलिमेंट। ओ भाई साहब, ये फायर वाला एलिमेंट है। अच्छा, थोड़ा सा और इनको बात करते हुए देख लेते हैं। अच्छा, ये पहुंच गए हैं अपने जो होते हैं ना लैब वगैरह में भैया लोग होते हैं, उनके पास पहुंच गए। तो ये पूछ रहे हैं सर ये क्या है, तो ये सर बता रहे हैं कि भाई व्हाइट फॉस्फोरस हवा में जल उठता है, इसीलिए जैसे ही वो देखो हवा में है, इसके आसपास भैया कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, अपने आप ये क्या हो रहा है, जल गया। डर गए बेचारे बच्चे, डर गए भाई। चलो, तो ये बोल रहे अच्छा इसीलिए हम उसको अंडर वाटर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इतनी हॉट होती हैं कि आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, ठीक है। अ फ्यू थिंग्स और सम थिंग्स आर टू हॉट टू हैंडल, इतनी गर्म होती हैं कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए आपको किसी कूल स्पेस में रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने फॉस्फोरस को रखा है वाटर के अंदर, तो ये बोलते हैं अच्छा व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये है आग का किंग, मतलब कि ये फटाफट से आग पकड़ लेता है। और पानी जो है ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, ये इसको क्या कर रहा है, बचा रहा है, इसका बॉडीगार्ड है, फॉस्फोरस का बॉडीगार्ड, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ये नॉन मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो हमारे मेटल वाली प्रॉपर्टीज जो होती है वो दिखाते ही नहीं है, वो शो नहीं करते, एग्जिबिट नहीं करते, ठीक है। मेटालिक प्रॉपर्टीज जो नहीं दिखाते वो नॉन मेटल, जो दिखाते हैं वो मेटालिक प्रॉपर्टीज, तो वो हो गए मेटल्स, ठीक है। ये यूजुअली पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये अलाउ नहीं कर रहे हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को खुद से जाने के। और दे आर वेरी ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कि बहुत इजी होते हैं ब्रेक करने के लिए, ठीक है। आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। एंड दे लैक लस्टर, मतलब वो शाइन भी नहीं होती है इतनी उसके अंदर, ठीक है, शाइन भी लैक करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका हमारी डेली लाइफ में भाई फिर क्या योगदान है। अगर आप बोल रहे हो कि भैया ये तो शाइनी भी नहीं है, कंडक्टर्स भी नहीं है, हीट भी नहीं जाने दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जाने दे रहे, तो फिर क्या मतलब है इनको रखने का, निकालो। नहीं नहीं नहीं, इनका भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पता है कौन सा इंपॉर्टेंस है, आओ कोई चार देख लें, बस चार देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है बेटा हमें जिंदा रखने में काम आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एसेंशियल है फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स है, आप, मैं, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर कोई हमारा बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, सब के लिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसको हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है
फॉर ब्रीदिंग सपोर्ट, ठीक है, अगर किसी को सांस नहीं आ रही है या सपोर्ट की ज़रूरत है तो फिर उसको यूज़ किया जाता है। देन इज नाइट्रोजन। अभी जो नाइट्रोजन होता है हमारे एयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन रहता है। इसको फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है ताकि सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ सके और हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो चुके, उसके एड हो, मतलब हेल्प मिले प्लांट के ग्रोथ में। ऐसे ही क्लोरीन भी जो है एक नॉन मेटल है और हमारे लिए सुपर यूजफुल है। जो क्लोरीन होता है उसे एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, ताकि उसको हम सेफ बना सके कंज्यूम करने के लिए, पानी जो है उसे पीने के लिए हम सेफ बना सके, कंजम्पशन के लिए सेफ बना सके, इसीलिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है। इवन आपने सुना होगा कि जो हमारे स्विमिंग पूल्स हैं उसमें भी क्लोरीन जो है वो ऐड किया जाता है ताकि उसको डिसइंफेक्ट कर सके हम। ऐसे ही हमारा एक और नॉन मेटल है जिसका नाम है कार्बन, विच इज सुपर यूजफुल। अब ये कहाँ से यूजफुल है भाई? ये फ्यूल्स के अंदर मिलता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब के अंदर मिलता है। और तो और पेंसिल जो आपकी होती हैं उसका जो यहाँ पे आपको लीड दिखेगा ना, यहाँ पे जो निब रहता है भैया जिससे आप लिखते हो, वो ग्राफाइट से बना होता है। और ग्राफाइट पता है किससे बना होता है? कार्बन से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे आसपास में मिलते हैं भैया, उन सब में भी बहुत यूजफुल रहता है। तो इतनी सारे यूजेस हैं नॉन मेटल्स के भी और मेटल्स के भी। तो इसीलिए हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे मेटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और नॉन मेटल्स भी, और ये दोनों को एग्जिस्ट करके हमारी लाइफ को ईजी बना रहे हैं। हम इसे अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर पा रहे हैं, किसी को खाने के लिए यूज करें, किसी को जिंदा रहने के लिए यूज करें, सबका अपना अपना एक रोल है। ऐसे ही आप भी बहुत यूनिक हो और आपका भी एक बहुत बढ़िया सा रोल है अपने पेरेंट्स की लाइफ में, अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के लाइफ में। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। रॉक करके आना एग्जाम्स में। बाय बाय।